बाद में एक्सरसाइज देवेले हम भूल जाते, इसलिए पहले ही बोलो। एक्सरसाइज कितना 6.1 में है अभी। क्वेश्चन नंबर कैमा 21। सब बाद में भूल जाते हैं और फिर टाइटल में लिखे भुला जाते हैं कि कौन से एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन हैं। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम रहा और नहीं समझ में आया तो अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम आने पर ही हम बताएंगे। देखते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम, अगर तुम लोग को समझ में आया तो। 21 नंबर, इसमें इंग्लिश मीडियम में लिखो इंग्लिश मीडियम, फिर हिंदी हम समझा देंगे। राम ऑब्टेन्ड, इसे तो NCERT है, सबके पास किताब होता है, फिर भी लिख लो। राम ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स। राम ऑब्टेन्ड, फिर हिंदी में भी बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है। राम ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स। He should get, हिंदी भी बोलेंगे, इसके बाद हिंदी बोलेंगे हम। He should get in the third test to have an average of at least 60 marks। हम हिंदी भी बोलेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। मतलब छोड़ो, इंग्लिश में नहीं समझ में आते हिंदी में बोलते हैं कि राम पहले दो टेस्ट में, राम है कि रवि है, सॉरी रवि है, रवि पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक हासिल करता है। राम पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक हासिल करता है। राम पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक हासिल करता है। राम पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक हासिल करता है, तो तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितना नंबर लाना चाहिए। तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितना नंबर लाना चाहिए। यहीं पे आ जा, तो सब तो नहीं है बैठल तैयार, दिखाए लोग चले इधर आ जा, तो झूठ मूठ के बिल भरे से फायदा। हाँ बैठिए रहा तो ऐसे बिल जा रहा है, बिजली बिल तो भरना ही पड़ता है। तो तीसरे टेस्ट में कम से कम, तीसरे टेस्ट में, हाँ बैठ सकता है। तीसरे टेस्ट में जब उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, वो भोगे नहीं होगा, तो झूठ मूठ के इसी कंज्यूम करे से फायदा। तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितना अंक लाना चाहिए कि उसका औसतन एटलीस्ट, मतलब कम से कम 60 नंबर हो जाए, औसतन 60 नंबर हो जाए, औसतन 60 नंबर हो जाए। आगे आओ अभिजीत, आगे आओ, आगे। अरे आगे बैठो, नहीं कुछ बोलेंगे। हर दिन ऐसा भाव है कि मूड खराबे रहता है। उसमें खुद कह रहा है कि पहले 2 टेस्ट में कितना कितना नंबर आया, 70 नंबर और 75 नंबर। तीसरा टेस्ट में कम से कम कितना नंबर लाएं कि उसका औसतन कितना हो। औसत के मतलब होता है तीनों को जोड़ के 3 से
उसका औसत कितना हो, तो कम से कम 60 हो, कम से कम औसत 60 से अगर बड़ा हो तो भी चलेगा। ये नहीं समझ में आता है, उन्हें कैसे घुरा दिए। अरे औसत जो निकलेगा, कि औसत जो भी आएगा, हिंदी में लिखते हैं कि एवरेज जो भी आएगा वो औसत का मान कम से कम 60 के, या तो 60 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि बाज़ार गया है, होटल में गया है, तो कम से कम तो हमारे पास 60 रुपया होना चाहिए। मतलब अगर 60 से ज़्यादा रहे तो चलेगा, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही जो औसत है, एक्स का क्या मान रखें, छोड़ो हम क्या रखें, एक्स मान लेते हैं, जो भी रखें, जो भी रखना होगा इस तरह से रखो कि औसत मतलब इधर वाला मान कम से कम 60 के, या 60 से बड़ा भी हो चलेगा। हाँ तो वही तो लिखे हैं, बोलो 70 75 दोनों को जोड़ेंगे तो 100, अब प्लस में एक ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 गुना करो 180, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 145 घटा दो 100 घटा, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, सोचो कि 180 में से 145 आके घट गया कितना, इसका ये मतलब हो गया कि एक्स का मान कम से कम 35 हो, चाहे तो 35 से, तो इतने लिख के छोड़ दो। या तो बोलो उसमें क्या पूछ रहा था, जैसे एक्स का मान अगर हम पूछे तो हम बताते हैं 35 भी हो सकता है, 35 से बड़ा न है 36 37 38 39, मतलब 35 36 37 डॉट 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 कहाँ तक है। एक मिनट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि न्यूनतम कम से कम, मतलब तीसरा जो x है तो कम से कम क्या है, तो x का मान 35 से जितना बड़ा निकालना चाह, ठीक बड़ा छोड़िए ना तो ढेर है, कम से कम कितना आना चाहिए। जैसे तीसरा परीक्षा में कम से कम तुमको इतना नंबर लाना है कि एवरेज कितना हो जाए 60, या 60 से ज़्यादा भी हो जाए। तो 60 से ज़्यादा अगर लाना होता तो 36 37 38 39 40 41 42 50 60 70 कुछ भी लावे। लेकिन अगर 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 उसको कम से कम 60 लाना है तो एक्स की जगह पे कम से कम कौन से वैल्यू होगा, अपने सोचो, अपने दिमाग लगाओ। कम से कम मतलब मिनिमम, कम से कम अगर इंग्लिश में बोले तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, या बोलो एटलीस्ट इन थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट में कितना नंबर लाना चाहिए था उसको, कम से कम लाना चाहिए था कितना। अगर तीसरे परीक्षा में वो कम से कम 35 नंबर ले आता, सोचो ये जब 35 आता तो इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा 60 60 60, रख के देख लो 35 हाँ 35 75 110 असल 180 बढ़ा, मतलब हम यही तो चाहते हैं कि औसत या तो 60 हो जाए या तो 60 से बड़ा, छोड़ो ने। अब कम से कम मान बताइए, उसमें लिखल होगा द मिनिमम मार्क्स, उसमें साफ साफ लिखल है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। हो जा धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहीं पे तो मेन फोकस करना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन ही शुड गेट इन द, कम से कम, मिनिमम माने आंसर हो गया 35, लिख लीजिए, लिखो, रुकेंगे हम 1-2 मिनट के टाइम आपको देंगे। दोबारा घर में मन करे तो कभी 2x पे देख लेना, सिर्फ देख लेना, लिखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा देखे से रिकॉल हो जाएगा। फिर इस टाइप के कैसनो क्वेश्चन मिलेगा तो बना लीजिएगा।
बड़े जल्दी लिख लेता है तो सब। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन लिखिए, पहले ध्यान से सुनकर सिर्फ क्वेश्चन लिखना, उसके बाद हिंदी भी हम बोलेंगे। लिखो, टू रिसीव ग्रेड ए, टू रिसीव ग्रेड ए, टू रिसीव ग्रेड ए in a course, in a course, comma, one must obtain, one must obtain, obtain माने हासिल करना, वन मतलब किसी को और मस्ट मतलब ज़रूरी, यानी किसी न किसी को तो ज़रूरी लाना है। क्या भाई, वन मस्ट obtain an average, an average of 90 marks, an average of 90 marks, an average of 90 marks और more, या तो 90 लाए चाहे तो 90 से ज़्यादा लाए, और more in 5 examination, in 5 examination। अब ब्रैकेट में करके लिख ले ईच ऑफ 100 मार्क, उसको नहीं देखना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अच्छा, इतना कि अगर हिंदी बोले तो ये हो जाएगा ना कि किसी को एक ग्रेड हासिल करने के लिए, किसी को एक ग्रेड हासिल करने के लिए, किसी को एक ग्रेड हासिल करने के लिए औसतन कम से कम, औसतन कम से कम, औसतन कम से कम 90 अंक या उससे ज़्यादा, औसतन कम से कम 90 या उससे, मतलब 90 या उससे ज़्यादा अंक हासिल करना होगा या ज़रूरी होगा, 90 या उससे ज़्यादा अंक हासिल करना होगा। फुल स्टॉप के बाद लिख ले, इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस, इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस, इन सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 87, 92, 94 and 95, and 95, comma, find minimum marks, find minimum marks, find minimum marks that Sunita must obtain, obtain, obtain in 5th examination, in 5th examination to get grade A, to get grade A in the course। मतलब एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि किसी को ग्रेड ए हासिल करने के लिए, हाँ, किसी को ग्रेड ए हासिल करने के लिए 90 या उससे ज़्यादा अंक लाना ज़रूरी है या कंपलसरी है। सुनीता पहले 4 परीक्षाओं में, सुनीता पहले 4 परीक्षाओं में कितना कितना नंबर बोले, 87, 87 है और 92 मतलब 92, 94 है और 95। कि 4 परीक्षा के जो भी उसका नंबर है, 5वां परीक्षा में कितना आएगा, तो मान लेते हैं कि 1 आया होगा। और औसत के मतलब होता है कि पाँचों को जोड़ के पास से एवरेज, इंग्लिश में अगर बोले या हिंदी में औसत बोले तो एवरेज के मतलब यही होता है कि जितना नंबर लाएँ, जय परीक्षा में लाएँ, उसको जोड़ दीजिए, जोड़ के, और औसत ध्यान रहे कि आपको कम से कम लाना होगा कितना, 90, कम से कम। हाँ, औसत अगर 90 से बड़ा रहे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आपको लाना होगा 90। क्वेश्चन कह रहा था। हाँ, तो कौन से बड़ी बात है, आप 5, 4, 9, 9 और 2 सब जोड़ दीजिए, कितना, 5, 4, 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18 के 8, हाथ में 1, 11 में जोड़ देते हैं तो 9, 18, 17 36, मतलब 300
68 शायद, बाकी तो पता नहीं क्योंकि जोड़ में दिक्कत हो ही जाता है हमसे। एक बार जोड़ लेना, ये जोड़ कर कितना आएगा। ठीक है चलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाए इधर 450, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में से घटाना होगा 368, x ग्रेटर देन इक्वल टू, सोचो कि 450 में से 2, बस यानी कि x का मान 82 से बड़ा। अब बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट, छोड़ो इनफाइनाइट, आप कम से कम ने उसमें लिखावल होगा, कम से कम उसमें लिखावल होगा कि अगर सुनीता को ग्रेड ए हासिल करना है तो 5वीं परीक्षा में कम से कम कितना नंबर लाना होगा। तो कम से कम ग्रेड ए तो उसको मिल जाता कितना पे, 90 पे ही, 90 से बड़ा का है सोचे, और 90 लाने के लिए उसको कम से कम कितना नंबर लाना होगा, 82। 82 से ज़्यादा ला अच्छा बात है, लेकिन आप कम से कम बताइए। तो करोड़ों पे काहल भाग रहे हैं आप, 82 पे खुश रहिए ना। 82 आंसर, आंसर हो गया 82, लिख लो। वो ऐसा को मिलेगा, कभी ऐसा को मिलेगा कि मैक्सिमम वाला। हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनकर सिर्फ लिखोगे, उसके बाद हम बताएंगे। फाइंड ऑल पेयर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, FIND, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10, are smaller than 10 such that their sum is more than 11, which are smaller than 10 such that their sum is more than 11, more than 11। मतलब हिंदी क्या है, हिंदी में ही है ना कि दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या है, दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या है जिनमें प्रत्येक 10 से कम हो। हाँ वही हो गया, धनात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक, हम गलती बोल दिए ना। दो धनात्मक मतलब दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, ज़्यादा अच्छा होता पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि 10 से कम हो, 10 से, और उनका योगफल 11 से ज़्यादा, 11 से। ये तो बिना बनेले हम आंसर बता सकते हैं, बिना बनेले नहीं बताना है। चलो यहाँ पे इसे समझा देते हैं। दो को कोई नंबर बोलो, वो भी विषम संख्या जिसका योगफल 11 से ज़्यादा हो। तो एक विषम संख्या उठा लेते हैं 5 और दूसरा उठा लेते हैं 7।
इससे पहले आप नहीं सोच सकते हैं। जैसे दिमाग में आ रहा होगा कि 3 और 5 काहे नहीं बोल रहे हैं, तो अगर 3 और 5 हम सोचते हैं, जैसे 3 भी और 5 भी, ये दोनों लगातार है, लगातार ही सम संख्या है ना, लेकिन इन दोनों का योगफल जो है वो 11 से कम है, तो यहाँ तो खैर नहीं चलेगा। तो पहली जो मतलब पहला जो जोड़ा मिला वो हो गया 5 और दूसरा जो जोड़ा मिलेगा हो जाएगा 7 और 9। इसके बाद जो जोड़ा मिलेगा वो 9 से 11। गड़बड़ गड़बड़, क्योंकि उसमें खुद कह रहे हैं कि दोनों के दोनों जो लगातार विषम संख्या वो 10 से, ये जा तो गड़बड़ हो गया। कौन हो गया? तो जा तो आंसर ऐसे ही तो रह गया 5 7 और 7 9। किताबों का तो आंसर चेक कर लेंगे, लेकिन तरीका गलत है, ऐसे कैसे लिखेंगे? किताब है उसमें आंसर चेक कर लोगे तो 5 और 7 और 7 और 9। लेकिन ये कोई नियम कानून नहीं ना, आप ऐसे बना दिए। चलो भाई नियम से बनाते हैं। अब नियम लेके चलते हैं। देखो लिखते हैं लेट, अरे यार अच्छा हिंदी में बोल देंगे, माना हिंदी में बोल देंगे, आदत से मजबूरी जब शुरू हो जाते हैं ना। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, हिंदी बोल देंगे, हिंदी हम बोलते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, एगो x मान लीजिए और एगो x प्लस 2 मान लो, क्योंकि सब 10 में सिखा बन जाता है कि अगर लगातार विषम संख्या या लगातार सम संख्या रहे, चाहे तो विषम रहे चाहे तो सम रहे, तो उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 2। प्रश्न से ये x है और इधर x प्लस 2 है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका योगफल ध्यान रहे कि 11 से बड़ा, कम न बड़ा, योगफल 11 से बड़ा, योगफल 11 से बड़ा, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2। 2 घट गया उन्हें जाके, तो बोलो क्या हो गया? 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, तो x ग्रेटर देन 4 दशमलव। अब इतना तो समझ में आता होगा कि 9 में 2 से भागा देंगे तो 4 दशमलव। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? x। किससे बड़ा है? 4.5 से, तो 4.5 से बड़ा शुरू हो जाइए और आंसर बताते जाइएगा। 4.5 से बड़ा विषम संख्या बोलते जाइएगा और नंबर्स, उससे बड़ा विषम संख्या 5 और बोलो, 7 और बोलो, 9 और बोलो। नहीं 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 नहीं, इतने तक ने। अच्छा 11 काहे न बोले? क्योंकि साफ साफ लिख ले कि जो ऑड नंबर है ना वो लेस देन लिखल होगा, लेस देन 10, तो आंसर हो गया। मतलब या तो 5 7 या तो 7 9। ऐसे नहीं होगा सर 5 नहीं नहीं, लगातार कह रहा है, या तो 5 7 के जोड़ा बनाइए या तो 7 9 के जोड़ा बनाइए, तो आंसर 5 7 और 7 9 लिख लो। तो जैसे पेयर में पूछ रहा था वैसे ही आंसर होगा।
कैमा था 24 ऐसा ही है, बोल देते हैं क्या है 24 में लिख ले फाइंड ऑल पेयर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन हाँ इस बार सम है, इस बार सम है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कॉमा बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। इस बार थोड़ा सा अलग है, उसमें बोले थे बोथ ऑफ स्मॉलर देन 10 और यहाँ पे साफ साफ कह दिया बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब इस बार दोनों के दोनों 5 से बड़ा होगा, वो तो बाद में देख लेंगे। विच आर लार्जर देन 5 सच दैट दियर सम, मेन तो यही फोकस करना है, दियर सम इज लेस देन 23, दियर सम इज लेस देन 23, दियर सम इज लेस देन 23, दियर सम SUM सम लेस देन 23, मेन तेजे ध्यान देना है, लेस देन 23 हिंदी में लिख लो। दो लगातार सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, दो लगातार सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, दो लगातार सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, दो लगातार सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनमें दोनों 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों और उनका योगफल कितना छोटा बोले, लेस देन 23 से छोटा हो, 23 से छोटा हो। तो यहाँ पर भी तो वही बात मानना है कि लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब माना दो धनात्मक सम पूर्णांक कितना एगो x हो गया और एगो x+2 हो गया। यहाँ तो मानने प्रश्न के हिसाब से दे लिया कि अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं, मतलब x यहीं पे जोड़ दो, यहीं पे अगर जोड़ते हैं तो ये योगफल है, तो यहाँ नहीं जोड़ना चाहिए, यहाँ तो मानवे की नीचे जोड़ते हैं x प्लस में x+2, तो इन दोनों का योगफल जो है, जो भी जोड़ के आया है उसका मान 23 से कम। देखो इस बार बड़ा कौन है 23, इसका मतलब इधर वाला छोटा है, 23 से कम है। जोड़ते हैं 2x, डायरेक्टली लिखते हैं 2x लेस देन, देखो ये लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है कभी बोलने में गलती हो। कल या परसों मेरे को वीडियो देखने था, अपने देखना था, उसमें लेस देन या ग्रेटर देन कहीं गलती बोल दिए थे, हम बोले था लेस देन या ग्रेटर देन, शायद गलती निकल गया था। अरे तो देखो अगर ऐसे बोलते हैं 2x तो बोलेंगे लेस देन, 2x इज़ लेस देन 23, इसका मतलब है 2x जो है वो 23 से छोटा, और उधर से पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे 23 इज़ मतलब 23 इज़ ग्रेटर देन, 23 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है 2x से। बोलते वक्त हो सकता है कि ग्रेटर देन लेस देन कंफ्यूज हो जाए, इसका ही नहीं मतलब है कि हमको पढ़ने नहीं आता है। इसे फिर से संभल के हम बोल देते हैं, तो नहीं ध्यान देना, कई बार हो सकता है गलती निकल जाता होगा मुझसे। 2x लेस देन 23, या फिर बोलेंगे 23 इज़ ग्रेटर देन 2x, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई 23 बड़ा है और 2x क्या है छोटा है। फिलहाल x लेस देन 23 बाई उड़ी बाबा इधर -2 देना भूल गए ना, ठीक है -2 उधर भेज दिए, तो x लेस देन 10.5 1 मिनट, ये तो सोचना है, यही तो समझना है कि बड़ा कौन है 10.5, अगर उधर बड़ा है तो छोटा कौन है, x का मान छोटा होगा किससे। 1 मिनट संभल के, जो भी लिखिएगा पूरा सोच समझ के, जो भी लिखोगे पूरा सोच समझ के। x के मान 10.5 से छोटा बोलो, कौन क्या है 10 नहीं होगा, खुद 10 हो जाएगा,
8 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। 4 पे मत जाना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो भी इवन नंबर लिख रहे हैं वो शुरू में लिख दिए हैं कि वो हर हालत पर 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर पेयर में जोड़ते हैं तो 10 और 8 के पेयर होगा, या तो 8 और 6 के पेयर। 10 का 6 के साथ नहीं बनाना है, तो आंसर यही होगा 10 8 और 8 6। इन दोनों को जोड़ के देख लो, जोड़ेंगे तो हर हालत पे 23 से छोटा रहेगा। 8 और 6 जोड़ेंगे 23 से छोटा रहेगा। और ऐसा से लिखना भी था कि जो 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा भी है दोनों जगह। पच्चीस नंबर क्वेश्चन लिखोगे। द लॉन्गेस्ट साइड, मेन तो क्वेश्चन में समझाना है आप लोग को। अगर क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन टफ नहीं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है वह सबसे छोटी भुजा के 3 गुना है। इसमें खुद कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, थर्ड साइड is 2 centimeter shorter than the longest side, full stop. If the perimeter of the triangle, perimeter को बोलते हैं परिमाप, if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, मेन तो यही फोकस करना है कि if the perimeter of the triangle is at least 60 centimeter, at least 61 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हिंदी में ही बोलना है। हिंदी में किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसमें वही लिखल है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। इसका ये मतलब हो गया कि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है। और तीसरी भुजा सबसे लंबी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा सबसे लंबी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। और इस त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा की, छोटी न है, त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा की लंबाई कम से कम क्या होगी? कम से कम क्या होगी? मिनिमम लेंथ बोले हैं। मिनिमम लेंथ किसका? ऑफ द शॉर्टेस्ट। हाँ ठीक है बोल रहे। सबसे छोटी भुजा के न्यूनतम लंबाई क्या होगी? कम से कम। देखिए मान लेते हैं कि ऐसे कोई ट्रायंगल है और ये सबसे बड़ी भुजा और ये सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं।
तो सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है। तो हम यही मान के चलते सबसे छोटा अगर x है तो बड़ी भुजा ऑटोमेटिक हो जाएगा 3x। अब इधर जो बाकी तीसरा साइड है ना, वो सबसे लंबी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। इस तरह से लिख दिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ऐसा दिमाग में मत लाना उसे, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है यहाँ सिर्फ सीधा सीधी दिले है कि परिमाप या पेरीमीटर जो भी बोले, ये परिमाप कम से कम कितना होगा, मतलब अगर 61 के बराबर हो तो ठीक है, नहीं तो 61 से बड़ा हो तब भी चलेगा। उसमें खुद कह रहा है पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो खुद कह रहा है कि परिमाप कम से कम कितना हो, या तो 61 से बड़ा। जैसे परिमाप 61 होने का मतलब ये तो कन्फ्यूजन होता है सभ्य के, कम से कम अधिक से अधिक। अरे कम से कम अगर वो कह रहा है कि परिमाप 61 हो, तो अगर 61 से ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई कहे कि हमको कम से कम मान लेते हैं कि 6 फीट के अगर लड़का चाहिए, और 6 फीट के बजाय अगर 6.25 फीट रहे चलेगा, उसको तो बोला गया कम से कम 6 फीट के होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे कर देते ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट। अगर 6 फीट से ज़्यादा रहना तो दूरिया में नहीं हटना, तो चोट लगता। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाइट कितना होना चाहिए, 6। उससे ज़्यादा अगर हुए तो नुकसान हो जाएगा, उससे ज़्यादा होइएगा तो जैसे ही दरवाज़ा में लेंगे खटाखट चोट लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम में कन्फ्यूजन वो रहबे करेगा, वो हम नहीं दूर कर पाएंगे। वो कन्फ्यूजन रहेगा, उसको छोड़िए। जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे वो अपना क्या कर सकते हैं, जैसे भी समझो। परिमाप कम से कम कितना होना चाहिए, 61, या तो 61 से बड़ा हो तब भी चलेगा। हालांकि परिमाप सीधा सीधी 3x - 2 प्लस में 3x प्लस में x, इन तीनों को जोड़कर 61 से बड़ा हो। जोड़ते हैं 3 और वहाँ 7x। देखो उतना बार समझ में ये करता, डायरेक्ट समझो ना कि 61 में से 2 हाँ जुटेगा 2 जाके इन्हें माइनस नहीं, उधर जाके क्या हो गया होगा प्लस। तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, 7 से x ग्रेटर देन इक्वल टू जे संभल के, यहीं पर संभल के x का मान 9 से बड़ा, 9 से या तो 9 के बराबर। तो x का मान, x क्या है, सबसे x क्या था, सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई बताइए, कम से कम। तो बताने के क्या है, बताने के तो हम 9 से बड़ा, 10 से 11, 12, 13, 14। अरे सबसे कम से कम बताइए कि कितना होगा। तो कम से कम आंसर 9 आंसर, कम से कम आंसर बताना है तो 9। हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम। सबसे अंतिम क्वेश्चन। ए मैन वांट्स, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स LENGTH लेंथ्स from a single piece of board board of length 91 centimeter
of 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice, as long as the shortest. As long as the shortest. Full stop. What are the possible lengths of the shortest board? If the third piece is to be at least 5 centimeter longer, than the second, तो अजीबोगरीब क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दे ले कि कोई हिंदी मीडियम वाला भी किताब है किताब है मैथ के इधर न। इसका ये मतलब है ना कि एक आदमी है जो कि 91 सेंटीमीटर लकड़ी के एक सिंगल टुकड़े को 3 टुकड़ों में काटना चाहता है। लिख लो, हम बोल देते हैं। एक आदमी 91 सेंटीमीटर एक लकड़ी के टुकड़े को 3 अलग अलग टुकड़ों में काटना चाहता है। इस पूरी लकड़ी की लंबाई हो सकता है कि 91 सेंटीमीटर हो, लेकिन उसको वह 3 टुकड़ा में काटना चाहता है। एक आदमी 91 सेंटीमीटर लकड़ी के टुकड़े को 3 अलग अलग टुकड़ों में काटना चाहता है। फुल स्टॉप। दूसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई से सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। और तीसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े से दोगुना। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस मतलब दोगुना है। तीसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे से दोगुना। तो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई क्या हो सकती है?
क्या हो, हाँ क्या हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई क्या हो सकती है। यदि यदि तीसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से दूसरे टुकड़े से दूसरे टुकड़े से दूसरे टुकड़े से कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा, कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा। ये तो कन्फ्यूजन होगा अभी, मेन तो ये कन्फ्यूजन है, यहीं पर तो मेन कन्फ्यूजन है। 3 टुकड़ा है, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, मेन तो ये कन्फ्यूजन है। इसमें से किसी को भी सबसे छोटा मान लो, मान लेते हैं जो पहला का टुकड़ा है ना, उसी को हम सबसे छोटा मान लो। ये तो कन्फ्यूजन होता है ना, और जब जो सबसे छोटा है उसी को मान के चलते हैं कि x, और जो दूसरा टुकड़ा है वह सबसे छोटे टुकड़े से, उसमें देख लेना, उसमें देखना, ऐसे नहीं बोलना है। जो दूसरा टुकड़ा है वह सबसे छोटे टुकड़े से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, मान लिए। उसके बाद जो तीसरा टुकड़ा है वह सबसे छोटे टुकड़े का दोगुना है, तो ये दोगुना मान लिए। जैसे मानना था, जो मानना था हम सब चीज़ लिख दिए, ये जो भी था। 91 के तो कोई कामों नहीं हुआ है, यहाँ तो कोई ज़रूरतों नहीं पड़ा 91 की अभी तक फ़िलहाल। अब प्रश्न से कह रहा है, शायद ज़रूरत पड़ेगा, कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, क्योंकि उसको 3 टुकड़े में ऐसा से तोड़ना है 91 सेंटीमीटर के। फ़िलहाल यहाँ जो भी है, अगर हम इन सबको ध्यान से देखें कि ठीक है जितना आया है, इसमें आगे के कंडीशन देखोगे तो उसमें दिले होगा कि दूसरे टुकड़ा, आगे हिंदी वाला पढ़ो क्या है, मुझे यार इंग्लिश वाला को समझ में नहीं आया, हिंदी वाला बोलेगा नहीं तो हम बताएंगे फिर कैसे। वैसे नहीं पढ़े से होगा, ये समीकरण नहीं है, ये असमीकरण, इसको पूरा ध्यान से पढ़े पड़ेगा कि कौन क्या है नहीं है, पूरा पढ़ो हिंदी वाला। इंग्लिश वाला बेचारा समझने में टाइम बिता देता है, लेकिन हिंदी वाला बोल, वो सब तो हो गया। ठीक ठीक ठीक, आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, तीसरा टुकड़ा यही ना है, दूसरे टुकड़े से यानी x+3 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ये हो गया तीसरा टुकड़ा। ये तो मेन समझाना, ये हो गया तीसरा टुकड़ा, यही तीसरा है। आई हो गया दूसरा टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा से कम कितना बड़ा है, तो 5 बड़ा हो गया बस। और कम से कम कह रहा है, जैसे तो नहीं समीकरण में पढ़े हो कि जो तीसरा है, 10वां पढ़ना होता था कि जो तीसरा है वो दूसरा से 5 सेंटीमीटर, तो तीसरा जो है ना वो दूसरा से कितना बड़ा है, दूसरा से कितना बड़ा है, मतलब मान लो कि तीसरा जो है 15 साल के है, अब बेचारा ये है 10 साल के, तो इससे ही कितना बड़ा है, 5 जोड़ते थे, दोनों आपस में बराबर हो जाता। यहाँ बराबर तो करने नहीं, यहाँ खुद कह रहा है कि जो तीसरा टुकड़ा है वह दूसरे टुकड़े से बड़ा 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर बड़ा बोलता तो खुशे हो जाते हम, कम से कम मतलब हो सकता है कि उससे और ज़्यादा बड़ा,
ये बहुत बड़ा हो, जो तीसरा टुकड़ा है ना वह दूसरा टुकड़ा से, मतलब बोलो ना कि तीसरा टुकड़ा हर हालत पर दूसरा टुकड़ा से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा, वो भी कम से कम कितना बड़ा होगा, कम से कम कितना बड़ा, कम से कम 5 बड़ा होगा। 5 से ज़्यादा भी जा सकता है। तो अगर आप इधर 5 में जोड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बराबरी। हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है कि अगर 5 जोड़ देंगे दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। लेकिन अगर वो 5 से भी ज़्यादा बड़ा रहा, 5 से भी, तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो तीसरा टुकड़ा है ना वह दूसरे टुकड़े से कितना बड़ा है। तो अगर तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से सिर्फ 5 बड़ा होता, तो 5 बड़ा रहा, अगर 5 बड़ा होता तो जब 5 जोड़ दे दोनों आपस में। लेकिन हो सकता है कि नहीं इससे वो 7 बड़ा हो, तो फिर इन्हें कितना जोड़ना पड़ेगा, कोई ज़रूरी हो सकता है तीसरा टुकड़ा दूसरे से 20 बड़ा हो। वो तो सिर्फ इतना न कह रहा है कि तीसरा जो टुकड़ा है वह दूसरा टुकड़ा से कम से कम 5 बड़ा, कम से कम 5। हो सकता है कि 5 से भी ज़्यादा बड़ा हो, इसलिए जब पे कितना जोड़ें तो डिसाइडेड है कम से कम 5 जोड़ेंगे। इतना समझ में आ गया। चलो x उधर जाओ, 2x माइनस x बराबर कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x उधर बोल रहे हैं, x उधर बोल रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा ग्रेटर दैन, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि x का मान 8 से बड़ा, x का मान 8 से बड़ा। तो कुछ भी रखो, 8 से बड़ा कुछ भी रखो, 8 से बड़ा या बराबर। तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, 13 भी, डॉट 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 जितना लेके जाना है उसको लेके जाइए। 1 मिनट ध्यान दे, जितना लेके जाना लिखो, संभल के। वो खुद कह रहा था कि आप ऐसा से बैठाइए, फलाना ठिकाना ठिकाना जो भी है कि कंडीशंस को फुलफ़िल करे। तो निकालना क्या है, छोटे टुकड़े की सबसे छोटी लंबाई या फिर बड़े से बड़े लंबाई। अच्छा, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स। कैसे का है बोल रहे हैं, अरे वो जे पे तो छिपल है यार। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, मतलब एक गो लेंथ नहीं होगा, 2-4 गो लेंथ हो सकता है, कुछ तो बात है उसमें। लेंथ से लिख ले। चलो शुरू करते हैं। हम मान के चलते हैं 8 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कहाँ तक लेके चलेंगे 8 से बड़ा पॉसिबल वैल्यू। ये तो आइए गया है, ऐसे एक और कंडीशन बनेगा। ये आधा अधूरा है, ये सिर्फ आधा है, अभी तो दूसरा बाकी है, अभी दूसरा कंडीशंस बाकी है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, आप 3 टुकड़ा कर दिए, अभी दूसरा कंडीशन बाकी है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, x + 3 और 2x। जब इन तीनों को जोड़िएगा तो इन तीनों का मान कितना होना चाहिए, 91। याद तो 91 से बड़ा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि तीनों को, मतलब अगर फिर से जोड़ें आप पता चले कि 91 से बड़ा होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। अरे 3 टुकड़ा में आप काट दिए, कटिंग मशीन नियन आप काट दिए, तो फिर से जोड़ेंगे तो बहुत होगा तो कितना बराबर होगा, 91। या हो सकता है कुछ टुकड़ा अगर आगे पीछे काट भी दिए होंगे एने ओने जने तने, तो 91 से ही वाला कम आएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा को हो सकता है कि 3 टुकड़ा ऐसा से काटवे किए होंगे, कुछ बेकार हो गया होगा, तो ऐसनो कंडीशन हो सकता है। तो देखते हैं एजा से हल करके। एजा से कितना हो गया, 4x। अच्छा 4x लेस देन 91 में से 3 घटा दो। 4x लेस देन इक्वल टू 88 में, x लेस देन इक्वल टू 22। तो इसका कहना है कि x का मान 22 से हो गया गड़बड़, तो नहीं के हो गया गड़बड़। ये कहता है कि x का मान 22 से, कहता है x का मान 22 से
इसका कहना है कि x का मान 22 से छोटा या 22 के बराबर, और उसका कहना है x का मान 8 से बड़ा, 8 से बड़ा, 8 से या 8 के बराबर। तो आंसर इसी के बीच में कोई होगा, या तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14, जो भी आ जाएगा यही होगा। इसका कहना है कि 22 से कम हो या 22 के बराबर हो, तो 22 से कम, और वो कहता है ना x का मान 8 से बड़ा, तो इसी के बीच में कोई आंसर आएगा। बाकी पता नहीं आंसर किताब में क्या है, किताब वाला पॉसिबल लेंथ से क्या क्या लिख ले। वही बतिया है, उसका कहना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 से बड़ा हो चाहे तो 8 के। देखो क्लोज्ड इंटरवल के मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर कहाँ से शुरू हुआ। हाँ, सब 8, 8:30, 8:45 सबे चलेगा, लेकिन 22 से कम। तो आंसर ऐसे लिखो या फिर लैंग्वेज में लिखो कि 8 से बड़ा लेकिन 22 से छोटा, तो लिख लो। आप लैंग्वेज में लिख लीजिए ना भाई कि इसका आंसर होगा 8 से बड़ा लेकिन 22 से छोटा। उदाहरण भी बता दे कि बन जाएगा, उदाहरण में तो बनले रहता है, बना लेना अपने से 2 एग्जाम्पल। अगर नहीं बना तो हम बता देंगे, आज छोड़ देते हैं, डेमो देखना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम था इसलिए समझाने में टाइम लगभग करेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसके बाद 6 पॉइंट कहाँ है, 6.26, हाँ ये 10 को क्वेश्चन है, और ये 10 के 10 ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, ग्राफ में दिखा देंगे। लो, इसके लिए ग्राफ की कॉपी जरूरी नहीं है, अभी ग्राफ ज़रूरत पड़ेगा 12th क्लास में।